हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रेन, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है दो भागों में बटा हुआ है। नर्वस सिस्टम हमारा दो भागों में बटा हुआ है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ब्रेन हमारा जो है CNS का पार्ट है। आगे चल के CNS को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। CNS दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो ब्रेन के बारे में, और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। तो नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में हम ब्रेन को इंक्लूड करने हैं। स्पेशली आज के सेशन में हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दूसरे अगर हम बात करें PNS की, तो PNS को भी आगे चल के डिवाइड किया गया है। PNS में भी दो चीजें होती हैं। PNS में पहले को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसमें हम दो बातें और पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका क्रेनियल नर्व्स, दूसरे में है स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा PNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर नर्व्स होती हैं। जितने भी मैमेलियन हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके ब्रेन में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे स्कल में मौजूद होती हैं। दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। ये हमारे अगर बॉडी की बात करें तो 31 पेयर होते हैं, इसे याद रखेंगे। और आगे चल के दूसरा भी पार्ट है इसका ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम। तो आगे चलते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है ब्रेन को एक और भी नाम से जानते हैं। ब्रेन को इनसिफेलॉन भी कहा जाता है। इनसिफेलॉन, ये नाम याद रखेंगे। ब्रेन को इनसिफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रेन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो ब्रेन हमारा क्या काम करता है? ब्रेन हमारा कैरी करता है ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। पहला वर्ग की बात करें तो हमारा क्या करता है? ब्रेन ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये कैसे करता है? क्योंकि इसके पास दो तरह की नर्व्स होती हैं। पहले का नाम है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये दो तरह की नर्व्स होती हैं, जिसकी मदद से ये सारा का सारा फंक्शन फॉलो करता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ब्रेन की? अगर हम बात करें तो ब्रेन हमारा जो है इसका वेट, जनरली इसका वेट जो होता है वो होता है, वेरी करता है 1.2 to 1.4 kg तक। 1.2 to 1.4 kg तक इसका ब्रेन का वेट होता है। तीसरी बात क्या है भैया इसकी? अगर हम वर्जिन की बात करें तो ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर लेयर की बात करें तो इसमें 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। तो इस लेयर का जो फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्मली होता है। एक्टोडर्मली वर्जिन है इसकी। एक्टोडर्मल वर्जिन दिखाता है। एक्टोडर्मल वर्जिन ये आप याद रखेंगे। एक्टोडर्मल वर्जिन शो करता है, और जितना भी न्यूरॉन्स होती हैं वो आपकी इस स्टेज में बन जाती हैं। और जो डेवलपमेंट होता है तो ये 1 to 5 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, 1 to 5 ईयर इसका डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर हो गया है? और भी अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमारी जो होती हैं वो 100 बिलियन
नर्व से मिलकर बनी होती हैं, 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन 100 मिलियन नर्व सेल से मिलकर बनी तो होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, केवल और केवल 15 बिलियन ही एक्टिवेटेड होती हैं, 15 बिलियन एक्टिवेटेड होती हैं। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आगे अगर हम चले तो जो ये हमारा ब्रेन है वो बिल्कुल हमारे पास 3 लेयर होती हैं। इन्हीं 3 लेयर से हमारा ब्रेन ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। ये लेयर कौन कौन सी हैं इसका नाम जान लेंगे। पहले का नाम होगा ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, और दूसरे का नाम होगा एरेक्नोइड, एरेक्नोइड, ये याद रखेंगे। और तीसरे की हम बात करें तो आपका है, तीसरा है आपका पियामेटर, पियामेटर, पियामेटर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर लिया ब्रेन के कुछ मेन पॉइंट के बारे में। ब्रेन के अगर वजन की बात करें तो 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.4 किलोग्राम तक आता है। ब्रेन का काम क्या है? कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। किसके द्वारा होता है भैया? सेंसरी और मोटर नर्व के द्वारा होता है। वर्जिन की अगर हम बात करें तो इक्टोडर्मल वर्जिन दिखाता है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 1 to 5 ईयर, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 1 to 5 ईयर्स के बाद इसका डेवलपमेंट होने लगता है। और अगर हम बात करें नर्व सेल्स की तो हमारा ब्रेन जो होता है 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है, और जिसमें से केवल और केवल 15 बिलियन नर्व सेल्स एक्टिवेटेड होती हैं। बात करें हमारा सुरक्षा की तो हमारा ब्रेन जो होता है 3 लेयर से कवर होता है। 3 लेयर कौन कौन से होती हैं? पहला है ड्यूरामेटर, दूसरा एरेक्नोइड, तीसरा है पियामेटर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमने ओवरव्यू दिया आपको। इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आगे हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 मेन पार्ट में 3 पार्ट है कौन कौन से भैया? 3 पार्ट में पहला पार्ट है हमारा जिसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन, और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन। इस तरह से हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन का एक और भी नाम है भैया जिसे हम बोलते हैं OR, प्रोजेंसिफेलॉन, 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 ये नाम याद रखेंगे। इसका सेकंड नाम है मेजेंसिफेलॉन, मेजेंसिफेलॉन, और तीसरी की बात करें तो इसका नाम है रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन। तो कुल मिला के ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, थर्ड है आपका हाइंड ब्रेन। ये याद रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं भैया इसकी। अगर हम बात करें प्रोजेंसिफेलॉन या फोर ब्रेन की तो इसको भी फर्दर आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से हैं पार्ट भैया? नाम जान लेते हैं। पहले को हम बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम, पहला पार्ट है सेरिब्रम। और दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे का नाम है थैलेमस, थैलेमस सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये। और तीसरे का नाम है हाइपोथैलेमस। और सेकंड में कोई पार्टीशन नहीं है। थर्ड में भी आगे चल करके डिवाइडेशन किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। इन तीनों का नाम हम जान लेते हैं। 3 कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है इसका, पहला पार्ट है पॉन्स, पॉन्स, और दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और तीसरे का नाम है सेरिबेलम, सेरिबेलम, तीसरे का नाम है सेरिबेलम। ये याद रखेंगे। ब्रेन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फोर ब्रेन जिसे प्रोजेंसिफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन जिसे मेजेंसिफेलॉन कहते हैं, हाइंड ब्रेन जिसे रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं। आगे चल के हमने फोर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मेजेंसिफेलॉन में कोई डिवाइडेशन नहीं है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ये 3 पार्ट है भैया। अब ये है क्या, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखने वाले हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे आउटर लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो दिखता है वो स्किन की लेयर होती है,
और सबसे आउटर लेयर स्किन की होती है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास क्रेनियम होती है जो कि कैल्शियम की बनी हुई होती है और ये पूरी तरह से हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है। और क्रेनियम जो होती है आगे चल के 3 लेयर्स हमारी होती है, इन 3 लेयर को कवर करती है। 3 लेयर में ये क्रेनियम के बाद की जो लेयर है वो है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर को कवर करती है और ड्यूरामेटर एरिकनॉइड लेयर को कवर करती है और वो भी आगे चल करके पिया मेटर तीसरी लेयर को कवर करती है। ये तो हमारे पास जो प्रोटेक्टेड कवरिंग लेयर है इसके बारे में हमने बात कर लिया। जस्ट नीचे की बात करें तो ये हमारा जो रीजन दिख रहा है ये सारा का सारा रीजन हमारा सेरिब्रम कहलाता है। ये सारा का सारा रीजन सेरिब्रम कहलाता है और ये सेरिब्रम जो है सबसे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। आप देख भी रहे होंगे कि ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है भी भैया, इसीलिए इसे लार्जेस्ट पार्ट कहा गया। और अगर हम बात करें ये बना हुआ है किसका, तो टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक को कॉर्टिकल लेयर बोला जाता है, दूसरा डीप लेयर कहा जाता है। कॉर्टिकल लेयर में ये आपका जो ये डार्क रीजन दिख रहा है ये आपका ग्रे मैटर का बना हुआ होगा, ग्रे मैटर का बना हुआ होगा। और जो ये व्हाइट दिख रहा है बिल्कुल हल्के कलर का, स्लाइटली फेंट कलर का दिख रहा है, ये आपका व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है। तो अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो 2 तरह के लेयर की बात की गई है, एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आपका ग्रे मैटर और दूसरा है आपका व्हाइट मैटर। तो ये आपका लार्जेस्ट पार्ट हो गया। आगे हम इसके बारे में और डिटेल करने वाले हैं थोड़ा सा, अभी हम स्ट्रक्चर्स को समझते हैं क्या है। बाद में उसके बाद नीचे जस्ट बिलो द सेरिब्रम देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन भैया, मिड ब्रेन आप देख रहे हैं ये ओवल शेप स्ट्रक्चर से मिड ब्रेन है और ये मिड ब्रेन को स्टेशन, बस स्टेशन कह सकते हैं, स्टेशन ऑफ ब्रेन कह सकते हैं। इस मिड ब्रेन को स्टेशन ऑफ ब्रेन कह सकते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास टच की स्टिमुलाई होगी और जो हमारे पास पेन की स्टिमुलाई होगी, जो हमारे पास टेम्परेचर की स्टिमुलाई होगी, वो सारा का सारा यहाँ से होकर ही हमारे सेरिब्रम को जाता है। और इसके जस्ट बिलो की बात करें तो ये जो रीजन दिख रहा है ये आपका हाइपोथैलेमस का रीजन है और ये हाइपोथैलेमस हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पी शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ये हमारा क्या करता है, हमारा हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, हार्मोनल एक्शन को कंट्रोल करता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर जिसे कि हम रंबेंसिफेलान कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम था। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है क्या भैया, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। और बात करें तो इसका जो मेन काम होता है वो हमारे बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस मेंटेन रखता है। और आप सोच सकते हैं कि आपने सेरिब्रम पर किसी ने भी अगर चोट की तो आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप यहाँ तक कि बेहोश हो सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने बॉडी के एक्शन को। तो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो पोन्स है। पोन्स भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जस्ट बिलो लोकेशन यहाँ पर दिखाया गया है और इसके जस्ट बिलो लोकेशन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम एक एक के फंक्शंस के बारे में और थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल करने वाले हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर्स में हम सेरिब्रम के पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सेरिब्रम में देखिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन सेरिब्रम को कहा जाता है और ये सेरिब्रम भी आगे चल के अगर हम बात करें तो ये विलियंस नंबर ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये जो सेरिब्रम है ये 2 मेजर पार्ट्स से मिलकर बना होता है और इसे हम क्या बोल देते हैं, राइट साइड वाले को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और अगर हम बात करें ये जो फिशर शेप स्ट्रक्चर्स है, ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, ये दोनों हेमिस्फीयर्स जो है ये मिलकर बने होते हैं किससे, ये मिलकर बने होते हैं कार्पस कैलोसम से, जो कि हमने ये लिख रखा है, कार्पस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं, कार्पस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है
ये लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, जबकि हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट वाले को कंट्रोल करता है। ये तो हमारा हो गया फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला रीजन। दूसरा पार्ट आता है थैलेमस का। थैलेमस में खास कुछ नहीं, उसके फंक्शंस के बारे में हम जान लेंगे। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा जस्ट बिलो द सेरिब्रम उपस्थित होता है, जस्ट बिलो द सेरिब्रम उपस्थित होता है। और अगर इसके हम बात करें तो ये 4 बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है। सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो इसे हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्वाड्रिजेमिना। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें अपर 2 पार्ट जो है, अपर 2 पार्ट की अगर हम बात करें इसे हम बोलते हैं टेक्टम। और अगर हम टेक्टम की बात करें तो इसका क्या काम होता है भैया? सीइंग करना। सीइंग यानी देखने का काम हमारा जो है वो टेक्टम का होता है। और दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, लोअर 2 पार्ट जो है ये हमारा टेगमेंटम कहलाता है। टेगमेंटम कहलाता है, टेगमेंटम। और ये टेगमेंटम की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या काम करता है भैया? हियरिंग का काम करता है। हियरिंग कैपेसिटी इसमें होती है, हियरिंग को ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह से ये हमारा कार्पस कैलोसम ब्रेन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करता है। दोनों पार्ट लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहे जाते हैं। और अगले में मिड ब्रेन की बात की गई है। मिड ब्रेन टोटल मिलाया जाए तो ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है। अपर 2 पार्ट की बात करें तो टेगमेंटम कहा जाता है, सीइंग का काम करता है। जबकि लोअर 2 पार्ट जो होता है टेगमेंटम कहा जाता है, हियरिंग का वर्क करता है। तो इस तरह से आप आसानी से इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन में हम अगर बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम जो होता है आपको मैंने बताया लार्जेस्ट पार्ट है। और जिसका लार्जेस्ट पार्ट ये सेरिब्रम विकसित होता है, वो उसमें जो होती है स्टोर क्षमता होती है। हेल्प इन स्टोरिंग, हेल्प स्टोर होता है किसका? मेमोरी का होता है, मेमोरी का। और साथ साथ थिंकिंग पावर इसमें ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। और दूसरे पार्ट थैलेमस की अगर हम बात करें, थैलेमस का काम क्या होता है भैया? थैलेमस का टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है भैया, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और थैलेमस को एक और चीज़ जानेंगे, इसे आप क्या कहते हैं? स्टेशन ऑफ ब्रेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। और किसका होगा? ये आपका टच का हो सकता है, टच का, साथ साथ टेम्परेचर का। और कोई भी पेन आपको स्टिमुलाई के रूप में मिलता है तो उसका ये स्टेशन होता है। यानी जो भी स्टिमुलाई से आपका आएगा संदेश या इम्पल्सेज, वो ब्रेन पर जाएगा, ब्रेन के स्टेशन यानी थैलेमस पर जाएगा। और वहां से फिर जाकर के सेरिब्रम को ट्रांसफर होगा। और थर्ड है आपका हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या है भैया? ये हार्मोनल एक्शन को कंट्रोल करता है। ये हार्मोनल एक्शन को कंट्रोल करता है, हार्मोनल एक्शन कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ और क्या कंट्रोल करेगा भाई? हमारे पास अगर भूख लगी है, भोजन है लेना है, या हम भोजन कर चुके हैं, पूरी तरह से संतृप्त है, सेटाइटी कंडीशन को दर्शाएगा, ये हाइपोथैलेमस दर्शाएगा। टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो भी ये करेगा। और वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करने वाला है, तो ये महत्वपूर्ण वर्क है हाइपोथैलेमस के, इसे हम नोट कर सकते हैं। अगला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है भैया? मैंने आपको बताया था 4 बॉडी पार्ट से मिलकर बना हुआ है, 4 बॉडी पार्ट से मिलकर बना हुआ है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। अपर 2 पार्ट की बात किया था हमने। अपर 2 पार्ट जो होता है इसका, वो क्या करता है? टेक्टम कहा जाता है, टेक्टम।
टेक्टम कहा जाता है, और टेक्टम का काम क्या होता है, सीइंग का काम होता है। और दूसरे लोअर पार्ट की बात करें, लोअर टू पार्ट की अगर हम बात करें, लोअर टू पार्ट, तो आप लोअर टू पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसे टेगमेंटम कहा जाता है। मैंने आपको बताया इससे पहले भी टेगमेंटम। और इसके वर्क की बात करें तो हियरिंग वर्क को दर्शाता है। ये बहुत आसानी से इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की अगर बात करें तो हाइंड ब्रेन में आपका आता है पॉन्स। पॉन्स जिसे कि हम क्या नाम देते हैं, इसे मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं, मेटेनसिफेलॉन, मेटेनसिफेलॉन। अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये हमारा क्या काम करता है भैया, स्लीपिंग सेंटर होता है। स्लीपिंग सेंटर होता है, हमें सोना है या नहीं सोना है इस बात को कौन आइडेंटिफाई करेगा, स्लीपिंग सेंटर यानी पॉन्स करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है यानी अगर हम सो रहे हैं भैया, सो रहे हैं तो आपको जगना है, सांस लेना है, यानी कि सांस लेना है, ये रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट। ये दो मेन फंक्शन थे, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया पोन्स का, जिसे मेटेनसिफेलॉन कहा गया। और दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर हम बात करें तो इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के कफिंग, यानी जब हमें कभी खांसते हैं तो कफिंग को ये कंट्रोल करता है। कफिंग ये हमारे बॉडी के हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है भैया, हार्ट बीट। और साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ साथ वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। वोमिटिंग यानी हमें खांसते हैं, छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, इन सब को ये कंट्रोल करता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, स्नीजिंग, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है। ये सारे फंक्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें, थर्ड फंक्शन है सेरिबेलम का। सेरिबेलम, सेरिबेलम की अगर हम बात करें, सेरिबेलम क्या वर्क करता है भैया, ये हमारे बॉडी के बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये हमने फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। एक तरफ से देखा जाए तो जो भी हमारी किडनी का फंक्शन हो रहा है, जो भी हमारे लंग्स का फंक्शन हो रहा है, जो भी हमारे हार्ट का फंक्शन हो रहा है, सारे के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे सारे फंक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बेहतर तरीके का हमारे बॉडी में कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो आई थिंक हमने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।